अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये कर रहे हैं हम ईद की तैयारी और मुझको बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई रेसिपी जब बताई जाती है तो पूरे तरीके से समझाया नहीं जाता है, तो उसको स्लोली बताए ताकि समझ में आए। तो चलिए अब कोशिश करते हैं कि रेसिपी को समझा कर उसको बताया जाए। तो ये हमारे यहाँ ईद में ये सब हम गुजरातियों में ये सब चीज़ें बनती है, वरना अगर हम बॉम्बे की तरफ जाए तो हम वहाँ शीरकुरमा और कुछ भी खाने का जो बिरयानी या कोरमा वगैरह बना लिए और पानी पूरी कुछ चाट वाट बन गई और हमारी ईद हो जाती थी। पर यहाँ बहुत सारा हम बनाते हैं। कल्चर की बात है तो यहाँ कैसा कल्चर है, तो बस यही तैयारी है। तो सबसे पहले जो मैं बना रही थी वो थी लूना बिस्किट और मैंने स्टार के शेप में भी तो चांद सितारे दोनों बना लिए। आगे चल के आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, रेसिपी यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर पूरी लिख दी है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको बनाना चाहे तो इट्स ईजी फॉर यू। तो मैंने उसके लिए क्या किया, तो सॉफ्ट बटर कर लिया और फिर उसमें शक्कर के साथ उसको अच्छे से बीट कर लिया। अच्छे से जब वो बीट हो गया ना कि वो शक्कर और वो एक जान हो गए, तो फिर उसके बाद उसमें पिसा हुआ बादाम और बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस और उसमें फिर जितना मैदा लग रहा था। अच्छा, मैदा हमको कितना लेना है कि एक अच्छा सॉफ्ट सा उसका डो बने, कि जब देखिए ऐसे अगर आप बिस्किट बनाने के लिए हम बैठे हैं तो ऐसे बॉल बन रहा है तो इतने आराम से बॉल बन जाए। इतना हार्ड भी नहीं हो कि फिर वो बॉल वगैरह बने नहीं और बीच में से क्रैक आने लगे, तो अच्छा सॉफ्ट सा डो हो जाए। और अगर कभी आपका डो बहुत हार्ड हो गया, इसलिए मैदा हिसाब से ही डाला करें, लेकिन इन केस अगर हार्ड हो गया तो फिर उसमें थोड़ा दूध वगैरह डाल के उसको आप सॉफ्ट कर लें। तो फिर ये बच्चों के साथ मैं बैठी हूँ बनाने, बच्चों को भी ईद की तैयारी में उनको भी हिस्सा लेना है, तो हम वो बॉल बना के दे रहे थे और फिर मैं चांद बना रही थी और ये कटर के साथ में हम ये सितारे बना रहे थे। फिर जब वो अच्छे से हो गया तो मैंने उसको बेक कर लिया इतना कि गोल्डन ब्राउन उसका कलर आ जाए। फिर जब वो ठंडी हो जाए ना तो फिर आप उसको पाउडर शुगर में डिप करके निकाल ले और फिर आपकी लूना बिस्किट और जो बिस्किट का आपको नाम देना है वो तैयार हो गई। फिर मैं बना रही थी बटर कुकीज़। ये भी बच्चों की फरमाइश थी कि ये बहुत अच्छी लगती है तो अम्मी ये बनाओ, तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि मस्के को, सॉफ्ट बटर को आप उसको फेंटें, अच्छा सा फेंट लें और उसके बाद इसमें डलेगी पाउडर शुगर। तो मेरे पास वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो पाउडर शुगर भी बना लेते हैं। उसके लिए 1 कप शक्कर और उसमें 1 चमचा कॉर्नफ्लावर डाल के पीस ले और फिर उसको छान ले और आपकी पाउडर शुगर बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई। तो बस बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बिस्किट बन जाती है। उसमें मस्का डला है और फिर शक्कर डली है, ये पाउडर शुगर, और उसको अच्छे से फेंटना है। इतना फेंटना है कि कलर चेंज हो जाए। देखिए आपको फ़र्क समझ में आएगा कि ये मैं चमचे में ले रही हूँ तो एक तरफ येलो है जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है और फिटा नहीं है, और दूसरा जो है वो वाइट सा हो गया है। तो इतनी अच्छी, क्योंकि बटर कुकीज़ है तो फिर बटर को अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो ये अच्छे से फेंट ले और उसके बाद आप उसमें मैदा और कुछ एसेंस चाहिए तो वो डाल ले। बस 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ ये आपकी बिस्किट बन गई। इसको है ना आटे के जैसे नहीं गूँथना है, क्योंकि हम इसको पाइपिंग बैग के साथ में बेक करने वाले हैं, तो फिर हम इसको, इसका टेक्सचर भी वैसे ही रखेंगे कि भई ये ऐसे आपको हाथ के साथ नहीं आप उसको बेल सकते। तो फिर ये मैंने अच्छे से उसको बना लिया और इसको फ्लावर शेप में और अलग-अलग शेप में, जितने थोड़े बच्चे बोलते जा रहे थे कि अम्मी ये शेप दो, वो शेप दो, तो फिर हम देते गए और उसके बाद उसको बेक कर ली। एक ये शेप दिया है और एक बच्चा चॉकलेट बिस्किट खाना था तो उसने खुद ही चॉकलेट को मेल्ट किया और आधा इसमें डिप करके ये उसने बना लिया। तो ये हमारे बटर कुकीज़ तैयार हो गई। अब हम बनाते हैं कॉर्नफ्लावर वाले बिस्किट, जो कलरिंग बिस्किट, इससे पहले भी मैंने आपको से रेसिपी शेयर कर रही थी। चलिए फिर भी अब डिटेल से फिर से मौका भी है तो फिर से कर लेते हैं। तो उसके लिए वही सॉफ्ट बटर को अच्छे से शक्कर के साथ में मिक्स कर ले और उसके बाद फिर उसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा और कुछ एसेंस चाहिए तो वो डाल ले और आपके बिस्किट तैयार हो गए। तेरी हमद कैसे बयां करूं।
कबीर है तू अलीम है, तेरी हिकमतें हैं अजीब तर, तेरी ज़ात ज़ाते क़दीम है। तू हर एक ज़ुबान का नूत्क़ है, तू चमन चमन की नसीम है, तू चमन चमन की नसीम है। और फिर जो प्लास्टिक पेपर होता है उसमें डाल के उसको फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया, ताकि वो, क्योंकि मस्का है वो हाथ में इतनी आराम से पकड़ने में नहीं हो रहा है और फिर वो कट भी नहीं पाएगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए बस फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ज़्यादा रख देते तो फिर वो हार्ड हो जाती है, फिर मस्का काटने में फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बस थोड़ी देर के बस वो हल्का सा हार्ड हो जाए और वो कटने लग जाए, तो फिर वो रख दिया और थोड़ी देर बाद निकाल के उसको कट पीस करते गए और उसको ट्रे में रख के आप बेक करें। अच्छा, कभी आपका हार्ड हो गया, फ्रिज में ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप उसको बाहर थोड़ी देर, यानी फ्रिज के बाहर थोड़ी देर रहने दें, हल्का सा नरम हो जाए, फिर उसको काट। और अगर वो टूटने लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको हाथ से भी बराबर करके आराम से बेक कर सकते हैं। चले बनाते हैं सिनेमन कपकेक। ये थोड़ा दिखने में अच्छा होता है तो बच्चों को पसंद आ जाता है, और मैंने बताया भी हमारे इधर का कल्चर है, थोड़ा स्वीट्स वगैरह ज़्यादा बनता है, तो बस उसी हिसाब से बन रहा है। और ये सब बना के फ्रिज में और उसको सेव कर देंगे। अभी भी बच्चे खाएंगे, ऐसा नहीं कि ईद वाले दिन की, अभी से उनकी ईद तो एक हफ़्ते पहले से शुरू हो जाती है। तो बहरहाल चले, इसके लिए मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा वार्म मिल्क यानी हल्का सा नीम गर्म दूध, और उसी में फिर शक्कर, बटर और ईस्ट डाल दिया और उसको थोड़ी देर 5-1 मिनट रहने दिया। फिर उसके बाद उसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के उसको मिक्स करके, एकदम आटा जैसा नहीं पर ऐसा, यानी थोड़ा कि आप उसको पकड़ नहीं सकते इतना सॉफ्ट रखा है, उसको बस उसको मिक्स करके उसको मैंने रख दिया साइड में 1 घंटे के लिए। जब वो 1 घंटे में ईस्ट अच्छा फूल गया तो फिर उसके बाद उसमें 1 कप और मैदा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर अच्छा डो बन गया वो, तो उसको बेला और उसके बाद उसमें फिर सॉफ्ट बटर और ब्राउन शुगर डालनी चाहिए, पर नहीं थी तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो आप किधर से भी एडिट कर सकते हैं। तो कहीं नहीं, वाइट शुगर डाल दिए। ब्राउन शुगर से बेसिकली उसका कलर ब्राउन आता है, पर वाइट भी चल जाती है, तो वाइट शुगर डाल दी मैंने, और सिनेमन का जो पाउडर आता है वो डाल दिया। फिर उसको अच्छा टाइट रोल किया, और उसके बाद मैंने काट के उसको कप केक के जो होते हैं उसमें रखा और उसको फिर बेक कर लिया। अब हम इसकी बनाते हैं ड्रेसिंग, जो ऊपर होती है वाइट कलर की, वो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने क्रीम चीज़ और थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मेल्टेड बटर और शुगर पाउडर और एसेंस डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर पाइपिंग बैग में उसको डाल के उसको डिज़ल्व किया, और आपके बहुत अच्छे कप बन के तैयार हो गए। होप आप आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह किया जाता है। वैसे माशाल्लाह सब अपने अपने घरों में काफ़ी अच्छा बनाते होंगे, ये बस मेरे थोड़े तरीके थे जिसको मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है और अगर आप कुछ इसमें से कुछ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझको बताइएगा कि आपने क्या ट्राई किया, और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, यानी और ईद की तैयारी थोड़ी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर होगी ईद से पहले पहले। चले तो फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।